हरे कृष्णा। अब हम कालना घाट में हैं। पीछे में गंगा माता है, गंगा फ्लो हो रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पहुँचने के लिए हमको आधा घंटा लगा इस्कॉन हबीबपुर से। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी नौका में इस गंगा को पार करके ही अंबिका कालना में गौरीदास पंडित के घर गए हैं। तो अभी हम भी गौरीदास पंडित के घर जाएंगे ये गंगा को पार करके। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक इमली का पेड़ है। महाप्रभु जब गंगा नदी पार करके इधर आए थे तो इस इमली पेड़ के नीचे ही यहीं जगह पे, इसी जगह पे गौरीदास पंडित से उनका मुलाकात हुआ। और गौरीदास पंडित को जो चप्पू से वो नौका चला के आए हैं, वो चप्पू को वो गौरीदास पंडित को भेंट किए, गिफ्ट किए। और कहे गौरीदास पंडित से कि ये चप्पू से आप सब जीवों को इस भवसागर पार करा के भगवत धाम लेके जा सकते हो। तो ये घटना यहीं पे हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के पदचिह्न हैं। और महाप्रभु इस जगह पे आए थे, इसके स्मृति में यहाँ पे पदचिह्न हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। गौरीदास पंडित कौन है? वृंदावन लीला, कृष्ण लीला में गौरीदास पंडित है सुबल सखा। और यहाँ पे चैतन्य लीला में वो गौरीदास पंडित रूप में आए हैं। और उनका श्रीपाठ घर है यहाँ पे अंबिका कालना में। हम आए हैं गौरीदास पंडित के श्रीपाठ, उनका घर, जहाँ पे उनके सेवित विग्रह निताय गौर निताय विग्रह को यहाँ सेवा पूजा अभी भी हो रहा है। और इस मंदिर का नाम है श्री श्री महाप्रभु मंदिर और लिखा है झलक दर्शन, क्योंकि यहाँ पे जो दर्शन मिलता है गौर निताय विग्रह का, वो सिर्फ कुछ ही समय, एक झलक के लिए दर्शन खुलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए खुलता है, फिर तुरंत बंद हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे झलक दर्शन मंदिर है ये इस दर का विशिष्टता है। इस मंदिर में झलक दर्शन क्यों होता है, इसके पीछे कहानी है, वो हम चर्चा करते हैं। एक बार गौरीदास पंडित अपने शिष्य हृदय चैतन्य को आदेश दिए कि वो अपना गौर पूर्णिमा का जो उत्सव है गंगा के तट पर जाके कर ले। तो उस तरह से हृदय चैतन्य जाके वहाँ पे गौर पूर्णिमा का उत्सव बना रहे थे। और वो उत्सव में बहुत जोरदार कीर्तन चल रहा था और सब नृत्य कर रहे थे। यह कीर्तन का नृत्य सुन के यहाँ मंदिर में जो गौर निताई के विग्रह थे, वो दोनों भी मंदिर के आल्टर से बाहर आके वो कीर्तन में जाके नाचने लगे। और जब गौरीदास पंडित को पता चला कि मंदिर के अंदर में विग्रह नहीं है, तो तुरंत उनको समझ में आ गया कि ये कहाँ गए हैं। तो उन्होंने लाठी लेके चले गए गंगा के तट पर जहाँ पे ये कीर्तन हो रहा था। और वहाँ पे जैसे ही गौर निताई ने देखा गौरीदास पंडित के हाथ में लाठी है, दोनों भी गौर निताई तुरंत हृदय चैतन्य के हृदय में प्रवेश कर लिए थे। और ये दृश्य को देख के गौरीदास पंडित बहुत खुश हो गए और हृदय चैतन्य को आलिंगन कर लिए। और उस दिन से उनका नाम असल रूप से हृदय चैतन्य पड़ गया था। और इसी कारण से, यही डर से कि कभी भी ये गौर निताई विग्रह जहाँ कीर्तन हो रहा है वहाँ पे जाके भाग लेने के लिए आल्टर से चले जाएंगे, वो डर से यहाँ पे पुजारी तब से दर्शन जो है तुरंत बंद कर देते। ज़्यादा देर तक दर्शन खुला नहीं रहता है, जैसे दर्शन खुलता है फिर तुरंत बंद हो जाता है। इसलिए यहाँ पे झलक दर्शन।
महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु यहाँ पे आए थे गौरीदास पंडित को मिलने के लिए। तब जब गौरीदास पंडित को पता चला कि महाप्रभु अभी संन्यास लेने वाले हैं, तो उनको बहुत विरह लगा और उन्होंने अनुरोध किया महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को यहीं पे रहने के लिए। तो तब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उनको आश्वासन दिए और वो बोले कि इस विग्रह के रूप में, गौर निताय के विग्रह के रूप में वो शाश्वत यहाँ पे रहेंगे और वो विग्रह उनसे अभिन्न है। तो उस समय से एक गौर निताय विग्रह के रूप में यहाँ पे वास करते और गौरीदास पंडित उनको बहुत अच्छे से सेवा पूजा करते, अच्छे से भोग निवेदन करते, आरती करते, श्रृंगार करते और स्वयं उन्होंने इधर बहुत साल ये विग्रह को गौर निताय को सेवा किया है। और यहाँ पे जब आप दर्शन करने के लिए आएंगे और दो चीज़ भी आप दर्शन कर सकते हैं। एक जो बोइटा, जो चप्पू जो था जिससे नदी पार करके आए थे महाप्रभु और उनको भेंट दिए थे गौरीदास पंडित को, उसको भी दर्शन कर सकते हैं। और महाप्रभु ने यहाँ पे गौरीदास पंडित को और एक भगवत गीता भी गिफ्ट किया था, भेंट दिया था, जो उन्होंने स्वयं हाथों से लिखा था। तो ये दो चीज़ों को आप यहाँ पे पुजारी को अगर पूछेंगे तो वो आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे हमारे पीछे आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो समाधि है ये हृदय चैतन्य का समाधि है, इसको भी आप दर्शन कर सकते हैं। हम आए हैं सूर्यदास पंडित के घर को। ये सूर्यदास सर्किल जो है वो नित्यानंद प्रभु के ससुर है। तो मतलब ये जो है नित्यानंद प्रभु का ससुर का बाड़ी है या ससुर का घर है। सूर्यदास सार्केल जो है वो गौरीदास पंडित के बड़े भाई हैं। उनका नाम है सूर्यदास सार्केल क्योंकि वो इधर के राजा के एक खास पद पे राजा के अंडर में सेवा करते थे, एक कमांडर के रूप में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन में थे और उनका घर यहाँ पे है बहुत ही पास में गौरीदास पंडित के घर में, बस 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ पे अंबिका कालना में। और उनके 2 पुत्री थे, जाह्नवा और वसुधा। ये दोनों कौन थे? वृंदावन लीला में पूर्व रेवती देवी और वारुणी देवी, और इस लीला में वो भाग लिए हैं इस रूप में, वसुधा और जाह्नवा रूप में। और सूर्यदास सार्केल ने इन दोनों को शादी में दिया है नित्यानंद प्रभु को, जो पूर्व भी बलराम के रूप में जब नित्यानंद प्रभु थे, उनके पत्नी थे रेवती और वारुणी देवी। ये स्थान है जहाँ पे नित्यानंद प्रभु ने जाह्नवा माता और वसुधा का विवाह किया है और इस स्मृति चिन्ह में यहाँ पे छोटा सा घर बनाया है और अंदर में आप दर्शन कर सकते हैं नित्यानंद प्रभु का पदचिन्ह। तो हम वापस आ गए हैं इस्कॉन हबीबपुर मंदिर में, और इस जगह को और ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थल को अगर आप दर्शन करना चाहते हैं बहुत आसानी से, तो आप यहाँ पे इस्कॉन हबीबपुर मंदिर में रुक सकते हैं। यहाँ पे गेस्ट हाउस का सुविधा है और प्रसाद भी पा सकते हैं और इस जगह को दर्शन भी कर सकते हैं। और इसके लिए और जानकारी के लिए आप इस स्क्रीन पे जो दिख रहा है इस फ़ोन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।